Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। इकोनॉमिक्स को हम सिर्फ 6 डिफरेंट पिलर्स के अंदर में डिवाइड कर रहा हूं। पहला हमने देखा आपका बेसिक इकोनॉमिक्स, फर्स्ट पिलर। दूसरा पिलर हमने जो देखा दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। थर्ड पिलर जो हमने देखा, थर्ड पिलर की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल मार्केट में हमने बताया कि इसमें अलग अलग कंपोनेंट होंगे आपके, लाइक फर्स्ट होगा आपका बैंकिंग, सेकंड जो होगा आपका सिक्योरिटी, थर्ड जो होगा दैट इज इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, फोर्थ अगर मैं बात करूं इसी के अंदर तो वो था आपका इंश्योरेंस। सेकंड पिलर। थर्ड पिलर पे आते हैं हम। थर्ड जो होता है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये था हमारा पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के बाद अगर हमने 4 टॉपिक यहां से जो डिस्कस किया था, पब्लिक फाइनेंस में मैंने बताया आपका मेनली क्या होगा, बजट। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर। इसके बाद 5 नंबर पे हम बात करें तो ये क्या होगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। और 6th नंबर पे जो हमने देखा दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अगर मैं देखूं तो बेसिकली मैं ब्रॉडली इकोनॉमिक्स को इन 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा। पहला जो पार्ट होगा दैट इज बेसिक इकोनॉमिक्स, सेकंड फाइनेंशियल मार्केट, पब्लिक फाइनेंस, एक्सटर्नल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पिलर से दैट इज बेसिक इकोनॉमिक्स। बेसिक इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें होगी, पहले तो हम बेसिक आपका डेफिनेशंस या कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने जैसा आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाया था कि कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो बेसिक इकोनॉमिक्स में आएंगे, तो मैं दोबारा से यहाँ पर बता दूं आपको। बेसिक इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो मैं वर्ड बार बार बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। 2 वर्ड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो पहला वर्ड जो है वो तो है आपका इकोनॉमिक्स, कि वास्तव में जो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं इकोनॉमिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। बिल्कुल एक नॉर्मल आपकी जो परसेप्शन है उसके बारे में क्या होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो रिसोर्स जो होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में रिसोर्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्स है, रिसोर्स भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स और दूसरा जो होता है हमारे पास दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। अगर मैं नेचुरल रिसोर्स की बात करता हूं तो हमारे पास रिसोर्स जो होते हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है, काफ़ी कम कंसाइज या स्केयर हैं काफ़ी। अगर मैं बात करता हूं इनका यूज हमें किस प्रकार से एक ऑप्टिमम मैनर में करना है टुवर्ड्स द एस्पायरेशन ऑफ द सोसाइटी, तो उस मैनर को किस प्रकार से हम इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। इसी पार्ट को जो कुछ प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं हम उनको बोलते हैं आपका इकोनॉमिक्स। लाइक हम डेफिनेशन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Economics is the study how society use scarce resources to produce valuable commodity and distribute them among different people। 2 बात है, देखो पहली बात तो क्या है, यहाँ पर जो रिसोर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड है, ये बात हमें पता चल गई, और उनको हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है ताकि मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है उसके मेजॉरिटी बेनिफिट के लिए हम उनको क्या कर सकें, यूज कर सके। तो इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करता हूँ तो जनरली ये कुछ प्रिंसिपल है। इकोनॉमिक्स इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हमारे जो स्केयर रिसोर्सेज है उनको हम यूज कर सकते हैं अपनी सोसाइटी की मैक्सिमम जो आपकी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए। तो दिस इज अबाउट इकोनॉमिक्स, जो हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो मेरे को दिमाग में क्या आ रहा है कि इकोनॉमिक्स एक टाइप से एक आपका एक डिसिप्लिन है, ठीक है, एक टाइप से बुक है, एक टाइप से सब्जेक्ट है, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो एक इसी टाइप से इकोनॉमिक्स जो है एक डिसिप्लिन है अगर मैं बात करूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक टर्म जो है हम यूज करते हैं, वो टर्म जो होती है, ये तो इकोनॉमिक्स हो गया। नेक्स्ट जो टर्म हम यूज करते हैं वो होती है आपकी इकोनॉमी। फर्स्ट हमने बात कर लिया, सेकंड जो टर्म है मेरे पास दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है, हमने बात किया कि जो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली कुछ आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ आपके फंडामेंटल रूल्स होते हैं किस प्रकार से आपके नेचुरल रिसोर्स को यूज करना है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं दैट इज इकोनॉमी, ये क्या होता है। तो इकोनॉमी में मैं आपको बता देता हूं, इकोनॉमी में क्या होता है कि जब आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल को किसी फिक्स जियोग्राफिकल टेरिटरी पे अप्लाई करते हो, लाइक जैसे जो अब इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन लिमिटेड रिसोर्स को अपने को यूज करना है, जब एक फिक्स्ड एरिया पे मैं इनको यूज करूंगा, जब फिक्स एरिया पे मैं इनको लगाऊंगा तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे आपका इकोनॉमी। लाइक व्हेन वी अप्लाई दिस इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल टेरिटरी देन इट इज नोन एज इकोनॉमी। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं तो इंडियन इकोनॉमी, जब इन प्रिंसिपल्स को मैं इंडियन टेरिटरी पे लगाऊंगा तो दैट इज इंडियन इकोनॉमी। जब मैं इनको अप्लाई कर दूंगा चाइना पे तो दैट इज चाइनीज इकोनॉमी। जब मैं इनको अप्लाई कर दूंगा रशिया में दैट इज रशियन इकोनॉमी।
तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स जो है इज द सेट ऑफ इकोनॉमिक्स द स्टडी हाउ सोसाइटी यूज द स्केयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस द वैल्यूएबल कमोडिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल. नेक्स्ट जो चीज है दैट इज इकोनॉमी. When we apply these economic principle, वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल जो हम बात कर रहे थे, अभी हम जो बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स में हमने बात किया था एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है. जब मैं इन सेट ऑफ प्रिंसिपल को एक पर्टिकुलर फिक्स जियोग्राफिकल टेरिटरी में अप्लाई कर देता हूं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपका उन्हीं को हम बोलते हैं इकोनॉमी. ठीक है, लाइक मैंने बताया था, जब मैं इंडियन टेरिटरी पे इनको अप्लाई कर दूंगा दैट इज इंडियन इकोनॉमी. जब मैं रशिया पे अप्लाई कर दूंगा दैट इज रशियन इकोनॉमी. जब मैं चाइना पे अप्लाई कर दूंगा दैट इज चाइनीज इकोनॉमी. तो अभी तक जो हमने बात पढ़ी, तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से हमारा सब्जेक्ट का अप्रोच रहेगा. सब्जेक्ट का अप्रोच रहा हमारा 6 डिफरेंट अलग अलग सेक्शन हमने बना के पढ़े. पहला सेक्शन आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेसिक्स इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्या हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है उसमें डिस्कस जो हम करते हैं. तो बेसिक इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर रहा हूं, नॉर्मल चीजें हैं बट थोड़ा अप्रोच जो होगा वो डिफरेंट होगा. तो हमने बात की इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स क्या होता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल. और अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूं तो क्या है कि जब उन सेट ऑफ प्रिंसिपल को मैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लगा देता हूं, ठीक है, कुछ रूल्स हैं, और मैं उन रूल को जब एक फिक्स्ड एरिया के अंदर, जियोग्राफिकल टेरिटरी मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र में जब मैं उन प्रिंसिपल को अप्लाई कर देता हूं तो हम उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम बोल देते हैं इकोनॉमी. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स जैसा हमने देखा अभी. नेक्स्ट प्लीज. तो इकोनॉमिक्स जो हो गया जनरली एक थ्योरी है, और जो इकोनॉमी है वो उस थ्योरी का प्रैक्टिकल पार्ट आपको देखना है, तो दैट इज इकोनॉमी. तो फर्स्ट जो पार्ट था बेसिक डेफिनेशन वो हमने देखी. नाउ हम बात करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. टाइप ऑफ इकोनॉमी. अभी जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, इकोनॉमी को हम काफ़ी डिफरेंट आपके एस्पेक्ट के ऊपर डिवाइड करते हैं. काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं जिसके ऊपर मैं आपकी इकोनॉमी को डिफाइन करता हूं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी जो है, कोई पर्टिकुलर इकोनॉमी जो है वो कैसी है. तो अगर मैं बात करूं तो किसी भी इकोनॉमी को हम डिफरेंट सेट्स, डिफरेंट मीजर के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं. जैसा अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मैं पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी. हम देख रहे हैं यहाँ पे टाइप ऑफ इकोनॉमी. तो सबसे पहला हम डिस्कस जो करेंगे, सबसे पहला हम जो बांटते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. इसके बाद मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट जो है आपका दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल. नेक्स्ट प्लीज. थर्ड जो है अगर मैं बात करूं आपका, तो नेक्स्ट जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल. इसके बाद जैसे मैंने बताया आपका डेवलपमेंट के आधार पर. और फोर्थ जो होगा हमारा वो होगा किसके आधार पर, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आधार पर. तो मैं इकोनॉमी को बेसिकली 4 टाइप से डिवाइड करूंगा. 4 बेसिस के ऊपर मैं इकोनॉमी को किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है मैं उसको स्टडी करूंगा. पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, क्या, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल के आधार पर. तीसरा हम बात करेंगे डेवलपमेंट के आधार पर. फोर्थ हम बात करेंगे किसके आधार पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं दैट इज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. पहला मैं डिस्कस कर रहा हूं कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के आधार पर मैं किस प्रकार से इकोनॉमी को डिवाइड करता हूं, या किस प्रकार से मैं इकोनॉमी को डिफरेंट पार्ट के अंदर बांटता हूं. तो सेक्टर, पहली बात तो यही होती है कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है. सेक्टर वर्ड से आपको क्या समझ में आता है. देखो, किसी भी इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अगर मैं सेक्टर वाइज उसको मुझे डिवाइड करना है, तो किसी भी इकोनॉमी को अपन 3 पार्ट में, 3 सेक्टर में. बेसिकली सेक्टर क्या होते हैं, तो किसी कंट्री के अंदर या किसी इकोनॉमी के अंदर 3 प्रकार के हम सेक्टर डिवाइड करते हैं. पहला जो होता है दैट इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर. दूसरा जो होता है दैट इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर. और तीसरी अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका टर्सरी सेक्टर. समझिएगा, पहले हम बात कर रहे हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. हमने देख लिया सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पे आपकी स्क्रीन के ऊपर है. सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के सेक्टर के आधार पर हम इकोनॉमी को 3 पार्ट में बांटते हैं. पहला, या आप कह सकते हो प्राइमरी इकोनॉमी या एग्रेरियन इकोनॉमी. सेकंड जो होता है दैट इज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, या हम बोलते हैं सेकेंडरी इकोनॉमी. और थर्ड जो होता है दैट इज सर्विस इकोनॉमी या टर्सरी इकोनॉमी. इस प्रकार से हम इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. बट सबसे पहली बात तो यह होती है कि सेक्टर क्या होता है, कि किस प्रकार से हम उसको डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है. प्राइमरी सेक्टर जो होता है बेसिकली इसके अंदर क्या काम होता है, तो ये मैं तीनों सेक्टर वाइज जो है आपको
उसको हम डिफाइन करेंगे। तो पहले हम सेक्टर देखते हैं, इसके अंदर क्या है, थोड़ा यहाँ हम रुकते हैं 2 मिनट के लिए। टाइप ऑफ इकोनॉमी पहले हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, और तीसरा जो है दैट इज सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। अब हमें बात करनी है कि सेक्टर क्या है। सेक्टर देखते हैं वास्तव में सेक्टर को कैसे डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो सेक्टर होता है मेरे पास दैट इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, देखो किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी इकोनॉमी के किसी भी सेक्टर के अंदर बेसिकली एक काम होगा दैट इज प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि कुछ इनपुट्स होती हैं और कुछ क्या होगी, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ इनपुट्स होंगी और उस इनपुट्स के बाद में कुछ होगी हमारी क्या, आउटपुट। तो मैं इसी सेक्टर को, हर सेक्टर को मैं 2 तरीकों से डिफाइन करूंगा। पहला इनपुट क्या है उसमें, और दूसरा उसकी आउटपुट क्या है। तो इनपुट जो होती है इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, इसके अंदर हम यूज करते हैं आपका नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स लाइक मैंने बात किया, लाइक हम बात करें सैंड, ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूं आपका सनलाइट, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेस, सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। इनको मैं यूज करके जो मेरी आउटपुट होती है, इनपुट जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, आउटपुट क्या आती है अगर मैं बात करूं इसमें, तो आउटपुट हम जनरली इसके अंदर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करते हैं। रॉ मटेरियल, इसमें बेसिकली हम रॉ मटेरियल बनाते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो सैंड का, मिट्टी का या सॉइल मैं यहां पर कह सकता हूं, सैंड की जगह सॉइल, सनलाइट, इनका यूज करके हम एग्रीकल्चर बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर वाटर आएगा, इन रॉ मटेरियल का, इन इनपुट्स का उपयोग करके मैं इरिगेशन करके आपका मैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता हूं। एग्रीकल्चर की जो आउटपुट आती है, लाइक मैंने वीट प्रोड्यूस किया, तो वो क्या है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल बेसिकली यहां पर प्रोड्यूस करते हैं हम। रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन है लाइक हो गया आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर में लाइक मैंने क्या प्रोड्यूस कर दिया, आपका वीट प्रोड्यूस कर दिया, राइस प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, एक्सेट्रा। इस प्रकार से देखो सिंपल मैं आपको कर रहा हूं कि प्राइमरी सेक्टर जो है इसमें इनपुट जो होती हैं वो नेचुरल रिसोर्स होंगी और जो आउटपुट होगा हमारा वो क्या होगा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा सामान। तो जो गेहूं है, जो राइस है, ये बेसिकली किस में कंसीडर होता है, रॉ मटेरियल में। अच्छा, रॉ मटेरियल में एक और भी चीज कंसीडर यहां पर हम करेंगे दैट इज माइनिंग। ये भी हम नेचुरल रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, आपका एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो माइनिंग जो होता है ये भी आपका जो माइनिंग से जो प्रोड्यूस होता है वो भी रॉ मटेरियल के अंडर आता है। तो हम इसको भी उसी में कंसीडर आपका करके चलते हैं। तो दिस इज प्राइमरी सेक्टर। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी सेक्टर जो है आपका, सेकंड सेक्टर जो है दिस इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंड सेक्टर जो है मेरा सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा, इसमें भी हम वही बात करेंगे कि क्या इनपुट रही है इसमें और क्या इसके बाद आपको आउटपुट मिली है। तो इनपुट क्या लेंगे हम इसमें, इनपुट लेंगे द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी स्टेज जो है आपकी, जो उसमें जो हमने प्रोडक्शन किया है, जो हमारी फाइनल आउटपुट आई है, उसको हम यहां पर कैसे यूज करते हैं, इनपुट। लाइक यहां पर मैं इनपुट क्या यूज करूंगा, रॉ मटेरियल, ठीक है। लाइक अब मैंने बोल दिया वीट, ठीक है, राइस वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको मैं क्या यूज करूंगा एज ए इनपुट। और आउटपुट जो होगी मेरी यहां से, वो आउटपुट क्या होगी, लाइक आउटपुट अगर मैं बात करता हूं तो यहां से हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, वैल्यू एडिशन करके हम यहां से फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। लाइक वीट का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, यहां पर हम बनाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ बिस्किट्स, ठीक है। तो ये जो चीज होगी, ठीक है, लाइक हम ब्रेड्स बना दिया, लाइक हम पिज्जा वगैरह जो बनाते हैं, ये फर्दर वैल्यू एडिशन करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो सेकेंडरी सेक्टर में होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द सेकेंडरी सेक्टर इज। सेकेंडरी सेक्टर में वी जनरली यूज इनपुट। हम इनपुट जो यूज करते हैं वो क्या होता है, द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज या प्राइमरी सेक्टर के द्वारा रॉ मटेरियल को जो प्रोडक्शन हुआ है उसको हम इनपुट यूज करते हैं, और आउटपुट जो होती है हमारी क्या होती है, एक फिनिश प्रोडक्ट होता है, जैसे बिस्किट वगैरह वगैरह, ठीक है, ये चीज हो गया। नाउ कम टू द थर्ड सेक्टर, तीसरा जो पार्ट है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका टर्सरी सेक्टर। देखो टर्सरी सेक्टर जो होता है ये बेसिकली आपका इनविजिबल में, आपका मैं इनविजिबल जो होती हैं उनको मैं इसमें काउंट करता हूं। टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका इनपुट है और आउटपुट जो होती है वो दोनों ही क्या होती हैं, आपकी इनविजिबल होती हैं। लाइक अगर मैं इनपुट की बात करूं तो हम ह्यूमन रिसोर्स ही इसमें इनपुट यूज करते हैं, और आउटपुट भी हमारी ऐसी आती है। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं, टर्सरी सेक्टर जो है इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं बैंकिंग,
यहाँ बेसिकली आपकी इनविजिबल्स जो होती हैं वो होती हैं लाइक बैंकिंग। अब बैंकिंग में हम क्या सर्विस देते हैं, बैंक में गए आप बैंक ने आपका अकाउंट ओपन किया, आपको चेक फैसिलिटी देता है। अब ये सर्विसेज दिखती थोड़ी ना, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, अब वो दिखेगी थोड़ी ना कि आप चल रहे हो, इंश्योरेंस पॉलिसी आपके साथ साथ चिपक के चल रहा है, देखो इंश्योरेंस आपके साथ लगा हुआ है कि देखो इंश्योरेंस जा रहा है इसके साथ साथ। तो ऐसी ये जो चीजें होती हैं, सर्विस जो होती है, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको ट्रीट करता है। अब जो ट्रीटमेंट देता है वो ट्रीटमेंट ऐसे दिखता थोड़ी नहीं कि देखो ये ट्रीटमेंट इससे उड़ के इसके पास जा रहा है, नहीं, वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, आप मेडिसिन लेते हो, ठीक होते हो। तो जनरली ये क्या है, आपकी सर्विसेज हैं जो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो टर्सरी सेक्टर जो होता है, इसमें इनपुट जो होती है वो आप ह्यूमन रिसोर्स यूज करते हो, और जो आउटपुट होती है वो कुछ इनविजिबल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आपका सर्विसेज। तो हमने यहां पर बात की आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की किसी इकोनॉमी में कितने प्रकार के सेक्टर होते हैं, तो किसी भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरली हम इन 3 सेक्टर के अंदर क्या करेंगे, आपका डिवाइड करेंगे। पहला जो है दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा क्या है आपका टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मैं इनपुट यूज करता हूं नेचुरल रिसोर्स लाइक सैंड हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आउटपुट जो आता है मेरा वो आता है क्या आपका रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें क्योंकि एग्रीकल्चर एक मेन एक्टिविटी है, क्योंकि जितना भी आपका, अगर मैं रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन की बात करूं तो एग्रीकल्चर प्रोसेस से ही हमारा रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर जो है इसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व रहेगी, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर जो होता है दैट कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। सेकंड जैसे लाइक वीट प्रोडक्शन हो गया, राइस प्रोडक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माइनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर, बट इंडिया का केस निराला है, ठीक है। इंडिया में हम जो माइनिंग है इसको प्राइमरी सेक्टर में ना गिन के इंडिया में इसको कहां पर काउंट किया जाता है, इंडिया में ही है ऐसा, ठीक है। कुछ भांति भांति के प्राणी जो हैं, ठीक है, हम तो इनको कंसीडर करते हैं कहां पर आपका सेकेंडरी सेक्टर। बाकी माइनिंग के अंदर भी क्या होता है, माइनिंग के अंदर भी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होता है, बट थोड़ा इंडिया है ना, थोड़ा अलग तो दिखना चाहिए ना। तो वही है कि माइनिंग जो सेक्टर है इसको हम कहां पर कहां पर आपका इंक्लूड करते हैं, आपका सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि बेसिकली यहां पर क्या हो रही है आपकी मैन्युफैक्चरिंग। देखो मैं एक बात बोल रहा हूं, प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल रहे हैं, और टर्सरी सेक्टर को मैं क्या बोल रहा हूं, आपका सर्विस सेक्टर बोल रहा हूं। 3 चीजें हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर पे आते हैं। इनपुट जो होती है रॉ मटेरियल, ठीक है, जो यहां पर प्रोडक्शन हुआ है रॉ मटेरियल, आउटपुट जो होगी हमारा क्या होगा, फिनिश प्रोडक्ट। और टर्सरी में बात करता हूं, जैसे मैंने व्हीट का उपयोग करके मैंने बिस्किट बना दिया, ब्रेड बना दिया, तो ये क्या होगा आपका सेकेंडरी। इनमें यही काम होंगे। जैसे ना एक नेचुरल रिसोर्स है रबड़ का, पेड़ से मैंने रबड़ निकाला और उससे मैंने टायर बना दिया, तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। मतलब कच्चे माल से जब आप उसको प्रोसेस करके एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते हो तो उस सेक्टर को, उस पर्टिकुलर सेक्टर को जहां पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको हम बोलते हैं आपका सेकेंडरी सेक्टर, या इसी सेक्टर को हमने क्या बोल दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। थर्ड जो होता है टर्सरी सेक्टर, मैंने बताया यहां पर सर्विस सेक्टर इसको बोलते हैं। बेसिकली इसमें इनविजिबल में हम डील करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं आपका क्या हो गया, बैंकिंग, ठीक है। दूसरा मैं इसमें बात कर सकता हूं क्या है आपका इंश्योरेंस, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं इसमें तो इसमें हो सकती है आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेट्रा। ये सारी जो चीजें हैं ये किस में आती हैं, आपका टर्सरी सेक्टर। अब देखो किसी भी सेक्टर का किसी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, उसके आधार पर हम उस एक पर्टिकुलर कंट्री की, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो मैं 2 चीजों पे बात करता हूं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि कितने पॉपुलेशन जो है हमारे प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, कितनी जो हमारी पॉपुलेशन के आधार पर। पॉपुलेशन के बाद में दूसरी जो चीज मैं यहां पर लेता हूं कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी। अब ये जीडीपी क्या है यार, जीडीपी जो है ना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो जीडीपी के आधार पर, जीडीपी कंट्रीब्यूशन के आधार पर में इकोनॉमी को डिफाइन करेंगे। देखो पॉपुलेशन की मतलब उसमें कितना हिस्सा जो है देश की, कितनी जो अर्थव्यवस्था के जो उस पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था के कितने % जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो इंडल्ज है डायरेक्ट पॉपुलेशन इसमें एग्रीकल्चर में, तो उस आधार पे, और प्लस उसका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है इस आधार पे हम बात करें। तो किसी भी सेक्टर का अगर मान के चलो ग्रेटर देन 50% आपका आ रहा है या ग्रेटर देन 50% का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उस इकोनॉमी को ऐसे ही बात करेंगे, उस इकोनॉमी को उसी श्रेणी में हम रखेंगे। लाइक मैं अगर मैं पहले पॉपुलेशन के आधार पर बात करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलता हूं मेरा आइडियल केस क्या, अगर 50% से ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में लोग इंडल्ज हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे आपका, कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है। अभी मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं, टाइप ऑफ इकोनॉमी जो हमने डिवाइड की है। अब मैं बैक पे आता हूं, लास्ट स्लाइड प्लीज।
जैसे हमने अभी यहां पे बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर हमने पढ़ लिए 3, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा क्या है, टर्सरी सेक्टर। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं कि इकोनॉमी, इन सेक्टर के आधार पर आप इकोनॉमी को कैसे डिवाइड करते हो, लाइक एग्रेरियन इकोनॉमी या प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी या सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी, और टर्शरी या सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। देखो 3 इकोनॉमी है, बस उसको कैसे डिफाइन करेंगे, मैंने क्या बताया कि 2 तरीकों से हम देखेंगे, पहला पॉपुलेशन के आधार पर, दूसरा जीडीपी कंट्रीब्यूशन के आधार पर। जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज 50% से ज्यादा अगर पॉपुलेशन आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो वो हमारा हो जाएगा क्या, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अगर 50% से ज्यादा हमारा किस में इंडल्ज है आपका, अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व है तो हम उसको बोल देंगे आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में अगर इन्वॉल्व है। और अगर इसमें 50% से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका सर्विस इकोनॉमी। इंडिया का केस में लेता हूं, तो इंडिया के केस में अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन, अब ये मैं एक रैंडम फिगर ले रहा हूं, ठीक है, ये आपका टेक्निकली इनकरेक्ट एग्जांपल होगा, एक रैंडम फिगर जो है मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, बाकी करेक्ट चीज, करेक्ट इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपको बाद में मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं एक ब्रॉड व्यू में, तो पॉपुलेशन जो है इंडिया की 60% जो पॉपुलेशन है, इंडियन केस में बात कर रहा हूं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, आपका एग्रीकल्चर पर। अगर मैं बात करूं आपका सेकेंडरी सेक्टर, तो इसका कंट्रीब्यूशन लगभग सेम ही रहता है 20 to 25%, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है, नियरली 15%, ठीक है, लगभग कितना परसेंट आपका 15%, 15% जो है इसका योगदान जो है, इतने इस लोग जो हैं इस सेक्टर के अंदर इंडल्ज हैं। तो अगर मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि आपका जनसंख्या के आधार पर, तो देखो जनसंख्या के यार पॉपुलेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडल्ज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट्स व्हाई हम क्या कहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था जनसंख्या के आधार पर किस प्रकार की आपकी, हम बोलते हैं कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, बिकॉज हियर हम देख सकते हैं 60% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी, 60% जो पॉपुलेशन nearly that is directly depends upon the agriculture. So on the basis of population we can say that India is a agrarian economy or primary sector economy. अब मैं दूसरी बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ना ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन। जीडीपी कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि कितना हर सेक्टर जो है वो कितना आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर मैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखता हूं, अगेन मैं एक रैंडम फिगर आपके सामने, एक ऐसे ही फिगर आपको समझाने के लिए हम इस चीज को यूज कर रहे हैं, बाकी जो एग्जैक्ट डेटा होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा और वो हम डिस्कस भी करेंगे जब मैं इकोनॉमिक सर्वे या आपका जो बजट डिस्कस होगा तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जीडीपी कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, दिस 60% जो ये लोग हैं ये भारत की अर्थव्यवस्था में कुल मिला के सिर्फ देखो 15% का ही कंट्रीब्यूशन देते हैं लगभग। ये इनका जितना रेशियो है उतना ही कंट्रीब्यूशन लगभग रहता है, नियरली 20 to 25%। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां से टोटल इकोनॉमी का 65% जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। जीडीपी जो है, जीडीपी जो होता है एक रैंडम टर्म्स अभी आप यूज कर लो, क्या है, नेशनल इनकम, कि कौन सा सेक्टर, कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, किस क्षेत्र से कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, मतलब राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में ये कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उस आधार पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपका जीडीपी के आधार पर, तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर का बात करूं तो यहां से आपका कितना परसेंट आ रहा है, 15%। सेकेंडरी सेक्टर से कितना आ रहा है, 20 to 25%। और अगर मैं बात करूं टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र से कितना आ रहा है, 65%। तो ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है, आपका टर्सरी सेक्टर से, सर्विस सेक्टर से। दैट्स वाई अगर मैं इस आधार पर बोलता हूं तो इंडिया जो है वो कैसी इकोनॉमी है आपका, इंडिया जो, अगर मैं इस आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है आपका दैट इज सर्विस इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन। बट अगर मैं पॉपुलेशन देखता हूं तो इस आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है वो कौन सा है, आपका प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी है या आपका एग्रेरियन इकोनॉमी है। तो हमने पहला पढ़ा, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ रहे हैं बेसिक जो टॉपिक हमारा दैट इज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के आधार पर हम कितने टाइप से डिवाइड करते हैं किसी अर्थव्यवस्था को। तो हमने बताया प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी, टर्शरी, एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और तीसरा क्या है, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। सेक्टर के आधार पर डिवाइड किया, सेक्टर आपके सामने था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी, कितने टाइप की इकोनॉमी है। तो हमने पहला पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग क्षेत्र के आधार पर, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हमने बात किया सेक्टर कैसे डिवाइड करते हैं। दूसरा हमने बात किया कि किस प्रकार से दो चीजों के वेरिएबल के आधार पर, फर्स्ट इज पॉपुलेशन
एंड सेकंड दैट द कंट्रीब्यूशन इन द टोटल जीडीपी या नेट नेशनल जीडीपी या कि नेशनल इनकम, उसके आधार पर हमने इकोनॉमी को डिवाइड किया। तो इंडियन इकोनॉमी को अगर मैं देखता हूं तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज more than 50% of the people directly or indirectly indulge in agriculture sector, that's why इंडियन इकोनॉमी को हम कहते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं जीडीपी कंट्रीब्यूशन की, तो मोर देन 50%, नियरली 60 to 65% ऑफ द डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी कम्स फ्रॉम द टर्सरी सेक्टर, दैट्स व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज अ सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। तो ये दो चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका इकोनॉमी की ही हम बात करेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल है क्या। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल, ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल जो है एक्चुअली में है क्या। देखो किसी भी इकोनॉमी में बेसिक क्या काम होता है, किसी इकोनॉमी के अंदर, किसी अर्थव्यवस्था के अंदर मैं बात करूं तो बेसिक तीन चीजें होती हैं। पहली जो चीज होती है वो क्या होता है आपका, किसी भी चीज का प्रोडक्शन, है ना, कोई चीज प्रोड्यूस हो रही होगी। दूसरा, प्रोडक्शन को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं आपका उत्पादन, कोई चीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, प्रोडक्शन के बाद में जो दूसरी चीज है वो होगा उसका क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को हम हिंदी में क्या कहेंगे आपका, वितरण, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू आउट द इकोनॉमी। और तीसरा जो काम होता है, ये काम होता है आपका किसका, प्राइस डिटरमिनेशन। हिंदी में इसको क्या बोल लेंगे आपका, मूल्य निर्धारण। तो तीन चीजें हैं यहां पर। किसी भी इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपकी परफॉर्म होती है, तो बेसिकली हमारे पास तीन ही चीजें, तीन ही काम हम करते हैं। पहला हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी चीज का प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, उसको थ्रू आउट द इकोनॉमी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और तीसरी जो चीज होती है वो क्या होता है, उसका प्राइस डिटरमिनेशन, कि कितना उसका प्राइस जो होगा वो रहेगा। अगर ये तीनों चीजें जो हैं, अगर मैं इन्हीं के आधार पर बात कर रहा हूं, देखो अगर ये तीनों चीजें जो हैं, मतलब प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन, मींस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्राइस डिटरमिनेशन, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अगर इनको सरकार कंट्रोल कर रही है, ठीक है, तो उसके आधार पर हम कैसे इकोनॉमी को डिवाइड करेंगे। दूसरा, अगर इन सबको मार्केट फोर्स, अगर हम देखें इन सबको कंट्रोल अगर मार्केट फोर्स कर रही है तो कैसे कहेंगे। और अगर इसके अंदर स्टेट मार्केट मिक्स चल रहा है, स्टेट मार्केट मिक्स चल रहा है, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखो तीन चीज मैं बोल रहा हूं यहां पर। क्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल क्या है, सबसे पहली बात तो हमने कहा कि किसी भी इकोनॉमी में तीन चीजें होगी। पहला क्या होगा भाई, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उत्पादन होगा। दूसरा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू आउट द कंट्री। तीसरा क्या होगा, उसका प्राइस डिटरमिनेशन, कि कितना उसका हमें प्राइस रखना है, मूल्य उसका कितना होगा। तो अगर ये तीनों चीजों के आधार पर, इसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। इन तीनों चीजों के आधार पर, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है प्राइस डिटरमिनेशन, इसके आधार पर कि कौन इनको कंट्रोल कर रहा है, कि इनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, इनको मार्केट फोर्सेस कंट्रोल कर रही हैं, या स्टेट मार्केट मिक्स मॉडल इसमें यूज हो रहा है, इस आधार पर मैं इसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करूंगा। कैसे कैसे हम वो बात, तो देखो बेसिक फंडा यहां पर क्लियर है। आपका सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जो मैंने इकोनॉमी को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, वहां पर मैंने सेक्टर को लिया था, ठीक है। सेक्टर का मतलब कि पूरी अपनी जो कंट्री है उसकी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम जनरली तीन सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। यहां पर भी मैं क्या बात कर रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल क्या है, बेसिकली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस डिटरमिनेशन, इन्हीं चीजों को हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल के आधार पर कि इनका कंट्रोल किसके पास है, उस आधार पर मैं क्या करूंगा, आपका इकोनॉमी को डिफाइन करूंगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल, ये तीनों काम, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस डिटरमिनेशन, अगर ये कंट्रोल किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल के आधार पर हम बांट रहे हैं इसको, अगर ये कंट्रोल, तीनों चीजें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस डिटरमिनेशन, अगर ये कंट्रोल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं आपका सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इसको हम बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अगर ये कंट्रोल किया जा रहा है बाय मार्केट फोर्सेस, तो दैट इकोनॉमी इज नोन एज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और अगर स्टेट का भी रोल है और मार्केट का भी रोल है, इसमें क्या होता है, देखो गवर्नमेंट जो होती है ये मेयर रेगुलेटर का काम करती है। रेगुलेटर का मतलब भाई ये उसको आपका नियंत्रित करेगी, उसके लिए प्लान, उसकी पॉलिसी बनाएगी, रूल बनाएगी, किस प्रकार से आपको बिजनेस करना है, अलग अलग डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होंगे। अगर वो गवर्नमेंट डिजाइन कर रही है तो वो गवर्नमेंट का काम होगा, किसका, रेगुलेटर का काम। तो यहां पर गवर्नमेंट रेगुलेटर का काम करेगी और मार्केट जो फोर्सेज होती हैं, यानी कि जो आपका बाकी का काम है प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का, ये किसके आधार पर होगा, मार्केट मैंने बोल दिया, दैट मीन्स क्या हो गया आपका डिमांड एंड सप्लाई।
तो अगर इस चीज के ऊपर काम हो रहा है, तो अगर स्टेट मार्केट मिक्स है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसको मैं थोड़ा सा ना डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट अभी टाइम के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल, मैंने बताया प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें हैं, इफ दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इट इज नोन एज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी अगर ये कंट्रोल्ड है बाय द मार्केट फोर्सेस, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और अगर ये कंट्रोल्ड है बाय द स्टेट मार्केट मिक्स मॉडल, दैट मींस स्टेट एक्ट एज अ रेगुलेटर और मार्केट जो होती है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर पूरा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो सच इकोनॉमी इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मैं इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स की वन बाय वन करके बात करेंगे, एक ब्रॉड ओवरव्यू हमने ले लिया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग इकोनॉमी की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइप ऑफ इकोनॉमी, जैसा मैंने बताया कैपिटलिस्ट, स्टेट और तीसरा क्या आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि इसकी क्या क्या आपके डिफरेंट ट्रेट्स होंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। पहली बात हमने देख ही लिया कि जो फैक्टर, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल है, यानी कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, ये तीनों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसके द्वारा आपका कंट्रोल किए जाएंगे, बाय द प्राइवेट प्लेयर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फर्स्ट जो हमारा टाइप है यहां से वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने क्या कहा, देखो वही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल के आधार पर कि तीन काम होते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस डिटर्मिनेशन। अगर ये तीनों जो हैं इफ दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, देखो लिखा हुआ है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर डिपेंडिंग अपॉन मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्स सेम बात है, कितना डिमांड रहेगा और कितना उसका सप्लाई रहेगा। अगर इस आधार पर इनको प्राइवेट प्लेयर कंट्रोल कर रहा है तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे, आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ओरिजिन की बात करता हूं तो एक आपके एक काफ़ी रिनॉन राइटर है, उनकी एक बुक है, वैसे इकोनॉमिक्स है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है, एडम स्मिथ। इनकी एक बुक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। तो अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की रूट्स की बात करूं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो रूट्स हैं वो आपकी एडम स्मिथ के वर्क से हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो कुछ और ट्रेट्स हैं, मैं बात यहां पर करूंगा आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। इसके कुछ ट्रेड्स की मैं बात करूंगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या क्या डिफरेंट आपके ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो हमने दो बातें देखी। पहली बात तो भाई इन तीनों चीजों का प्रोडक्शन जो होगा, ये जो आपका प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा यहां पर, सॉरी प्राइवेट प्लेयर का कंट्रोल रहेगा, प्राइवेट प्लेयर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, मैंने बताया कि इसका जो ओरिजिन है वो आपका कहां से हुआ, इन द राइटिंग ऑफ एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन। थर्ड जो बात हम यहां से करते हैं कि इस टाइप की इकोनॉमी को हम डिफरेंट नाम से भी जानते हैं। लाइक इसको अगर मैं बात करूं आपका, तो इसको हम आपका प्राइवेट एंटरप्राइजेज इकोनॉमी, ठीक है, इसको हम बात कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, इसको हम बात कर सकते हैं मार्केट इकोनॉमी। तो ये डिफरेंट नाम है किसके, आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। ठीक है, डिफरेंट टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइवेट प्लेयर। इसको डिफरेंट नाम भी होते हैं, जैसे मैंने बताया आपका मार्केट इकोनॉमी हो गया, मार्केट एंटरप्राइजेज इकोनॉमी हो गया, ठीक है, या डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी हम इसको बोल सकते हैं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी का यहां पर कॉन्सेप्ट लाई करता है। तो हाँ, अगर मैं बात करूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का यहां कॉन्सेप्ट लाई करते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो वहां पर किसी भी प्रकार का प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास लाई नहीं करता। कॉम्पिटिशन, या डेफिनेटली यहां पर कॉम्पिटिशन होगा, तो यहां पर कॉम्पिटिशन होता है। राइटिंग जो होती है आपकी, ये जो वर्क है कैपिटलिस्ट का, ये एडम स्मिथ की जो राइटिंग है वेल्थ ऑफ नेशन, वहां से लिया गया था। तो टोटलिटी में मैं क्या बता रहा हूं आपको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की हमने बात की, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर भी यही चीजें चलेंगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है नेक्स्ट आपका रहेगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सोशलिस्ट, या हम बोल सकते हैं आपका दूसरा नाम जो होगा उसका, दैट इज स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी में क्या होगा, सिंपल, मैं इसी चीज में देखो आपका थोड़ा सा डिफाइन मॉडिफाई कर रहे हैं। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस डिटर्मिनेशन, यहां पर प्राइवेट प्लेयर कंट्रोल कर रहा था, यहां पर कौन कंट्रोल करेगा, आपका गवर्नमेंट। ठीक है, सेम गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। यहां पर एडम स्मिथ नहीं है, यहां पर एक और भाई साहब हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, कार्ल मार्क्स। कैसे अटपटे से नाम है, मेरा मन बस करे तुम अपने नाम लिख दो इसमें सब में। तीसरा, यहां पर अगर मैं बात करूं आपका, तो इसको मार्केट इकोनॉमी या मार्केट एंटरप्राइज इकोनॉमी हम नहीं कहेंगे। ठीक है, यहां पर इसके कुछ और नाम होंगे, जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर हम इनको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी,
ठीक है, इस प्रकार से हम इनको नाम लेते हैं। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड की सेंटर जो है आपका स्टेट है वो सब आपका कंट्रोल कर रहा है, तो वो सेंट्रली प्लान्ड हो गया। लाइक आपका सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो गया। तो इस प्रकार से इसके डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे हम कैपिटलिस्ट को जानते थे। क्या यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लाई करेगा? तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अर्लियर में इसके एग्जांपल अगर मैं देखता हूं, ठीक है, तो इसके एग्जांपल अगर मैं देखूं तो जो आपका अर्लियर ये यूएसएसआर है, वहां पर ये इस प्रकार की जो है आपकी इकोनॉमी वो पाई जाती थी। तो यूएसएसआर में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, बट कि यहां पर कलेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होकर यहां जो राइट होता है वो किसका होता है? आपका कलेक्टिव प्रॉपर्टी, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कलेक्टिव ओनरशिप यहां पर होती है, प्राइवेट ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कंपटीशन, तो स्टेट इकोनॉमी में, ठीक है, बिकॉज क्योंकि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, इसीलिए यहां पर आपका कोई कंपटीशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। और इसका एग्जांपल यूएसएसआर। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं स्टेट इकोनॉमी से, तो वहां पर जो कंट्रोल था यहां पर प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का और प्राइस डिटर्मिनेशन का, वहां पर कर रही थी मार्केट फोर्सेस, बट यहां पर कौन कर रहा है? आपका गवर्नमेंट। वहां पर जो राइटिंग्स, जो आपका जो उनका ओरिजिन था, जो आइडियाज थे, दे वर रूटेड इन द राइटिंग्स ऑफ एडम स्मिथ, बट हियर जो है, जो आपके महान व्यक्ति जो है, इनका नाम है कार्ल मार्क्स। इसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इस प्रकार से हम इसका नाम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो दैट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी का। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, लाइक अर्लियर यूएसएसआर में ऐसा कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जो भी था वो स्टेट का था, स्टेट के रिसोर्स थे। दूसरा जो है वो है कंपटीशन, कंपटीशन भी यहां पर नहीं है, और यूएसएसआर इसका एग्जांपल है। अब देखो प्रॉपर्टी जो होती है ना, इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं यहां पर करूंगा कि जब कलेक्टिव ओनरशिप, जब एसेट, दो तरीके से आप प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हो। इसी में मैं जब स्टेट इकोनॉमी आइडियलिस्ट फॉर्म में हो, जब बहुत ही ज़्यादा मतलब ओनरशिप जो है स्टेट के असेट्स के ऊपर भी, मतलब उसके नेचुरल रिसोर्स के ऊपर भी, और जब लेबर के ऊपर भी, जब राइट जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट लेबर को भी जब कंट्रोल करने लग जाए, तो उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी, लाइक चाइना में था। सिंपल, कोई कंफ्यूज मत होइए आप। ठीक है, स्टेट इकोनॉमी, ये सब चीज़ें हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा, इसी में एक टर्म है सोशलिस्ट, मैं डिफाइन उसको करना चाहूंगा, उसके बाद में हम डिफाइन करेंगे कम्युनिस्ट इकोनॉमी को। नेक्स्ट हम अपना चलते हैं किसमें? स्टेट मार्केट मिक्स में। बट देखने की बात जो है क्या है, वहां पर कार्ल मार्क्स भाई साहब थे ना, वहां पर जो थे एडम स्मिथ थे, यहां पर कौन थे? आपके कार्ल मार्क्स भाई साहब है। और नेक्स्ट जो होगा उसमें भी हम देखेंगे कौन होंगे। बट मैं इसी स्टेट इकोनॉमी की एक डिफरेंट एस्पेक्ट को दिखाऊंगा, जिसका नाम है आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमने देखा स्टेट इकोनॉमी, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ओरिजिन रूट इन द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट सोशलिस्ट। नेक्स्ट एम्फोसाइज द कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, प्रोडक्शन आप किससे करते हो? लाइक प्रॉपर्टी हो गया, एसेट, इन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इफ वो उनके ऊपर अगर कलेक्टिव ओनरशिप जो है, अगर उसकी हम बात करते हैं, तो उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज कम्युनिस्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कम्युनिस्ट इकोनॉमी एडवोकेट स्टेट ओनरशिप ऑफ all properties including labor and absolute power to the state in running the economy। देखो यहां पर दो चीज है, अगर मैं बात करता हूं रिसोर्स में, अगर ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लेबर भी, नेचुरल रिसोर्स तो है ही गवर्नमेंट के, लेकिन अगर मैं इसमें क्या बात की, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है स्टेट इकोनॉमी में। बट यहां पर अगर मैं बात करूं तो लेबर जो है वो इंक्लूड नहीं है। बट अगर मैंने लेबर को भी इंक्लूड कर दिया, सपोज कि चाइना में क्या होता है, चाइना में होता है कि यार आपके घर के सामने से रोड बन रहा है, तो आपको उसमें काम करना ही है, कोई आपको उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा, कोई वेज नहीं मिलेगा, आपको उस वॉलंटरी बेसिस पर उस पर काम करना ही पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का आपको डायरेक्शन होता ही है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट जो होता है, अगर वो लेबर को भी आपका कंट्रोल करती है, सिंपल है, अगर स्टेट में, सोशलिस्ट में और कम्युनिस्ट में एक ही डिफरेंस है, अगर सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी और एसेट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो उसको हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन अगर समाजवाद इकोनॉमी, समाजवाद अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर, अगर मैंने बताया कि अगर लेबर के ऊपर भी अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोल देते हैं? आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी, जैसा किसमें था? आपका चाइना में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टेट मार्केट मिक्स, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो अभी बात करना, हम वापिस आते हैं, हमने दो प्रकार की इकोनॉमी पहले पढ़ी, पहला स्टेट इकोनॉमी और दूसरा हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दोनों में देखो यार प्रॉब्लम थी कुछ ना कुछ। क्या क्या प्रॉब्लम आई मैं बता देता हूं, आपको पता होगा या नहीं पता तो हम डिस्कस करेंगे।
ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, अमेरिका में आया, ठीक है, अमेरिका और लैटिन अमेरिकन जो कंट्री है उसमें आया 1929 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं आपका ग्रेट डिप्रेशन। हम बात करेंगे डिफरेंट जो बिजनेस साइकिल है उसके अंदर हम इसको बात करेंगे, जो बिजनेस साइकिल हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के अंदर उसमें हम बताएंगे डिप्रेशन क्या होता है। तो 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन जो था इसके अंदर एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई? जैसा हमने बताया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तीन चीजें, फर्स्ट प्रोडक्शन, दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा क्या है आपका प्राइस डिटरमिनेशन। तीनों चीजें जो थी, अगर मैं अब बात कर रहा हूं यहां पर कैपिटलिस्ट में, ये किसके हवाले थी? मार्केट फोर्स। अब मार्केट फोर्स का मतलब क्या है आपका? डिमांड एंड सप्लाई। हुआ क्या, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर लॉस इतना हो गया कि डिमांड जो थी, डिमांड लगभग नियरली आपका सैचुरेट होगी, जीरो के आसपास डिमांड आ गई। तो डिमांड थी नहीं, तो जो प्राइवेट प्लेयर थे, अगर डिमांड नहीं होगी उनको प्रॉफिट नहीं होगा, वो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर आप स्लो डाउन के टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट को फर्दर रोक देते हो, ये सारी चीजें ना मैं आपको आपका जो बिजनेस साइकिल है जस्ट इन्फ्लेशन के बाद का जो टॉपिक उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट अभी आप सोचिए अगर इन्वेस्टमेंट का फ्लो आप बंद कर देते हो, कोई इकोनॉमी अगर क्राइसिस में है, डिप्रेशन में, स्लो डाउन में है, तो उसको नीड होती है एक्स्ट्रा कैपिटल की, ताकि उस इकोनॉमी को उस स्लो डाउन, उस रिसेशन के पीरियड से बाहर लेके आया जा सके। बट यहां पर क्या होगा, सोचो अगर प्राइवेट प्लेयर है तो प्राइवेट प्लेयर कोई भी आदमी घाटे में अपना पैसा नहीं लगाएगा। घाटा हो रहा है तो घाटे में पैसा लगाएगा नहीं, और सोचो अगर कोई पैसा लगाएगा नहीं तो इकोनॉमी उस सिचुएशन से बाहर कैसे आएगी? तो ये प्रॉब्लम थी। तो इसको समझते हुए एक भाई साहब थे जिनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यार ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले लोग हैं ना, इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इनको हम हिंदी में बोलते हैं, इनको सोचना चाहिए। इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसे जो मार्केट के ट्रेड्स हैं वो इनको अपने अंदर इंक्लूड करने चाहिए, कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी के ट्रेड्स इनको अपने अंदर इंक्लूड करने चाहिए। तो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान इनका थोड़ा सा भांडा फूटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जो कर रहे थे, जो एडम स्मिथ जो भाई साहब थे, उनकी थ्योरीज जो थी वो लगभग क्या होगी, फेल होगी। क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि अगर ये चीजों में अगर मार्केट प्लेयर होगा तो मार्केट प्लेयर तब मार्केट किस पे काम करता है? प्रॉफिट के ऊपर। कोई भी प्राइवेट आदमी प्रॉफिट के ऊपर काम, प्रॉफिट नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो इन्वेस्टमेंट बंद होगी बिल्कुल एकदम से। दूसरा अगर मैं बात करूं, इसी टाइप की सिचुएशन आई किसमें? सोशलिस्ट इकोनॉमी में। सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी एक बंदे थे जिसका नाम था प्रोफेसर ऑस्कर लैंग। उन्होंने क्या कहा, प्रोफेसर ऑस्कर लैंज ने कहा कि अगर यार देखो कि आप सोशलिस्ट इकोनॉमी को कहा कि आप सोशलिज्म रखो लेकिन आप मार्केट सोशलिज्म रखो। मार्केट सोशलिज्म का मतलब क्या है कि एक रिस्ट्रिक्टेड स्पेयर के अंदर आप कुछ कैपिटलिस्ट मार्केट के जो ट्रेड है वो आपको इंक्लूड करने चाहिए। अब मैं देखो क्या कह रहा हूं, सिंपल ग्रेट डिप्रेशन की वजह से, और दूसरा मार्केट सोशलिज्म को प्रोफेसर ऑस्कर लैंग जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तो इसी बेसिस पर एक थर्ड टाइप की इकोनॉमी का ओरिजिन हुआ, और उस इकोनॉमी को हमने नाम क्या दिया है आपका? मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा मैंने बताया था, ठीक है, जॉन मेनार्ड केन्स, आप थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पर, इन्होंने यहां पर एडवोकेट किया कि क्या, कि हमें ट्रांजिट करना चाहिए थोड़ा सा किससे? आपका कैपिटलिस्टिक से टुवर्ड्स, मतलब कुछ ट्रेड जो है हमें सोशलिस्ट के इसमें इंक्लूड करने चाहिए। और दूसरे जो थे उनका नाम था आपका प्रोफेसर ऑस्कर लैंज। इन्होंने कहा कि आपको ट्रांजिट करना चाहिए कि कुछ ट्रेड्स जो हैं आप जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। प्रोफेसर ऑस्कर लैंज ने कहा कि कुछ जो है आपके जो सोशलिस्ट ट्रेड हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो है, इसके अंदर आप कुछ जो है इंक्लूड कीजिए किसके कॉन्सेप्ट? आपके मार्केट के। मतलब मार्केट बोले तो क्या? डिमांड एंड सप्लाई। तो इसी बेसिस पर आपकी एक तीसरी इकोनॉमी डेवलप हुई जिसका नाम क्या था आपका? मिक्स्ड इकोनॉमी। मैंने जैसे आपको बताया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की फंक्शनिंग फेल हुई जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, क्योंकि जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ उस केस में क्या हुआ, आपके प्राइवेट प्लेयर ने, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो थी, उन्होंने फर्दर न्यू इन्वेस्टमेंट करना क्या कर दिया? बंद कर दिया, बिकॉज वो जो थी वो उनकी प्रोडक्टिव और रिम्यूनरेटिव नहीं हो रही थी। तो इसी बात पर जॉन मेनार्ड केन्स जो थे उन्होंने कहा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से थोड़ा सा हमें खिसकना चाहिए किसकी तरफ? सोशलिस्ट की तरफ। थोड़ा सा कुछ अच्छे ट्रेड्स जो हैं उनके अपना लो, क्या दिक्कत है? कुछ अच्छी बातें कोई बता रहा है तो अपना लो।
दूसरा बोला प्रोफेसर ऑस्कर लैंग ने कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है यहां पर आप कुछ मार्केट ट्रेड्स यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कुछ चीजों को क्या कर लो, इंक्लूड कर लो। तो ये था मिक्स्ड इकोनॉमी का ट्रेड्स। तो अगर हम बात करें तो हमने 3 टाइप की इकोनॉमी पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। पहला अगर मैं बात करूं आपका फर्स्ट जो था हमने बात किया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। सेक्टर के आधार पर हमने 3 क्षेत्र के आधार पर प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, द्वितीय, टर्शरी, तृतीय। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कृषि प्रधान देश भारत हम जैसे जानते हैं। दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तीसरा जो था आपका सर्विस सेवा क्षेत्र के आधार पर सेवा अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल के आधार पर देखता हूं तो भी हमने इकोनॉमी को 3 टाइप से डिवाइड किया। पहला था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक का मतलब होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें सारा का सारा काम जो होता है वो कैपिटल मार्केट फोर्स के हवाले होता था। दूसरा जो होता है हमने बात की किसका, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमने बात किया कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस डिटर्मिनेशन दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ऐसी जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है उसको हम बोलते हैं आपका स्टेट इकोनॉमी, ठीक है। थर्ड जो होता है दैट इज स्टेट मार्केट मिक्स, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इन मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है कि हम कुछ ट्रेड्स रखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, और कुछ ट्रेड्स हम किसके रखते हैं आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी के यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के। तो बेसिकली यहां पर दोनों का मिक्स होता है, यानी कि स्टेट का और मार्केट का दोनों का जो मिक्स होता है, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसा मैंने बताया था, देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो प्रोपाउंडर थे उनका नाम था क्या आपका, एडम स्मिथ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टेट इकोनॉमी के जो आइडिया थे, दे वर रूटेड इन द राइटिंग्स ऑफ द कार्ल मार्क्स, एंड द थर्ड वन इज दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मैंने बताया 2 यहां पर थे, पहला जो थे जॉन मेनार्ड केन्स और दूसरा जो है आपके क्या है प्रोफेसर ऑस्कर लैंग। और अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं मैं, तो इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है आपका इंडिया। इंडिया में हमने किस टाइप की इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया है। भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल के आधार पर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। कैपिटलिस्ट के एग्जांपल हमने दिए, यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेट का तो यूएसएसआर हो गया। उसके बाद हमने मिक्स की बात की तो क्या हो गया इंडिया। एक टर्म मैंने बताई थी कम्युनिस्ट, मैंने बताया था जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में नेचुरल रिसोर्स के साथ साथ जब लेबर को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगे तो उस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोल देते हैं आपका कम्युनिस्ट आपकी इकोनॉमी जो है वो हो जाती है। नाउ हम तीसरे एस्पेक्ट पर डिस्कस करते हैं। 2 प्रकार से हमने इकोनॉमी को डिवाइड कर दिया है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल और दूसरा जो हमने डिवाइड किया वो हमने डिवाइड किया सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के आधार पर। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 2 टाइप से हम इकोनॉमी को पढ़ चुके हैं। पहला हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आधार पर मैं किसी भी इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला है क्लोज्ड इकोनॉमी लिखा हुआ है और दूसरा जो है दैट इज ओपन इकोनॉमी। अब ये किस आधार पर मैंने डिवाइड किया है, देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 टर्म्स में 2 तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप किसी भी कंट्री के अंदर कर सकते हो। पहला अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो पहली जो होती है दैट इज FDI और दूसरी क्या होती है आपकी FPI। अब देखो एक्सटर्नल सेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से मैं अलग से बताऊंगा। FDI स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सीधा निवेश होता है विदेशी मुद्रा का। दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यहां पर आपकी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट ना करके आपकी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती हैं कोई भी फॉरेन प्लेयर जो है, तो उसको बोलते हैं हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जब किसी भी कंट्री में ये चीज अलाउड हो, ठीक है, अगर अलाउड हो, ठीक है, तो उस इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे आपका ओपन इकोनॉमी। और अगर ये चीज जो है इफ दे आर नॉट अलाउड, जनरली जो होता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। FDI लगभग हर कंट्री जो है अलाउ करता है, बट कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनको हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर बोलते हैं, या कंपटीशन के आधार पर कुछ सेक्टर को गवर्नमेंट रिजर्व रखता है डोमेस्टिक प्लेयर के लिए। तो उस बेसिस पर सिंपल आपको याद रखना है, जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड हो दैट इकोनॉमी इज नोन एज ओपन इकोनॉमी, और जहां नहीं अलाउड हो उसको हम क्या बोल लेंगे आपका क्लोज्ड इकोनॉमी। सिंपल मैं बात कर रहा हूं, बाकी इकोनॉमी जब हम आपका एक्सटर्नल सेक्टर जो डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर डिस्कस करोगे, ठीक है। इसका एक काफी इंपैक्ट भी आता है अर्थव्यवस्था के
ऊपर जीडीपी काफ़ी इंक्रीज होती है, काफ़ी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपका फ्रंट है वहाँ पर करंट अकाउंट कैपिटल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी इंप्रूव होती है। बट अभी मैं उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, हम वहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं टाइप ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वी कैन डिवाइड द इकोनॉमी इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज क्लोज्ड इकोनॉमी एंड सेकंड इज योर ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी इन विच फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड, ठीक है, या अलाउड हो विद सम रिस्ट्रिक्शन, और द ओपन इकोनॉमी जो होती है ये ऐसी इकोनॉमी है जहां पर आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है वो अलाउ होती है, ठीक है। द इकोनॉमी इन विच फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर अलाउड इज नोन एज ओपन इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट जो है आपका वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो ये डेवलपमेंट ग्रोथ का ये अलग से फिर से कॉन्सेप्ट आ गया जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका किस पार्ट के अंदर हमें डिस्कस करेंगे, मैंने बताया था आपको 6 पिलर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके अंदर मैं फुल डिस्कस करूंगा। बट डेवलपमेंट को मैं किस आधार पर कह सकता हूं, देखो किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है मेजरली इट डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि वहां पर रिसोर्स कैसे हैं, ठीक है। तो रिसोर्स जो होते हैं दे कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला जो होते हैं ना हम इनको बोलते हैं आपका नेचुरल रिसोर्स, फुल स्क्रीन प्लीज, नेचुरल रिसोर्स। दूसरा जो होता है इनको हम क्या बोलते हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो डायरेक्टली आपको नेचर से मिलता हो, जैसे लैंड हो गया, आपकी कंट्री के अंदर कितना मिनरल है, कितने ओर्स आपके हैं, तो दीज आर नेचुरल रिसोर्स, ये प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। नेचुरल मतलब क्या, प्राकृतिक। और दूसरा क्या, ह्यूमन रिसोर्स, जिनको हम बोलते हैं मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्स, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, एक आदमी है अनपढ़, एक आदमी पढ़ा लिखा, तो बेटर ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स किसको मानोगे, जो आदमी पढ़ा लिखा है, दैट इज अ बेटर गुड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो बेसिकली नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स के आधार पर हम किसी भी कंट्री को क्या कर सकते हैं, आपका डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट के अंदर, ठीक है। कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं मैं आपको अभी बता देता हूं। फर्स्ट जो पार्ट है आपका वो होगा, जैसे हमने देखा भी था स्लाइड में, पहला जो है वो होगा डेवलप्ड इकोनॉमी। दूसरा जो होगा इसको हम बोलेंगे आपका डेवलपिंग, और तीसरा जो होगा इसको हम बोलेंगे आपका अंडर डेवलप्ड। 3 प्रकार में हमने बांट दिया। अब मैं नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बात करता हूं, ठीक है। तो डेवलप्ड क्या होता है, अब ये वेग टर्म है, जब मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा दूंगा तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए, सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए आप इसको समझना। भाई कोई कंट्री ऐसी है, अब डेवलप्ड इकोनॉमी के पास क्या होते हैं, इनके पास नेचुरल रिसोर्स भी होते हैं और इनके पास आपका ह्यूमन रिसोर्स भी अच्छे होते हैं। जैसे मैं यूरोप में बात करूं, एग्जांपल जो है इनका क्या है, यूरोप हो गया, लाइक आपका अमेरिका हो गया, यूरोप, अमेरिका यानी कि यूएसए पर्टिकुलरली। तो ये जो कंट्री हैं इनके पास दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स भी हैं और यहाँ पर आपका ह्यूमन रिसोर्स भी हैं। डेवलपिंग कंट्री जो होती हैं ये क्या होती है, अगर डेवलपिंग कंट्री का एग्जांपल लूं मैं तो आपका इंडिया हो गया, और अगर मैं कहूं तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मतलब क्या होता है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो हैं वो सारे के सारे लगभग मैं डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में उनको रख सकता हूं। बिकॉज यहां पर क्या होता है कि यहां पर दोनों चीज, एक चीज या तो है नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स पे काम करना बाकी है, या नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, ठीक है। इस प्रकार से हम एक चीज यहां पर थोड़ा सा मिसिंग होती है आपकी, या तो काम अच्छा हुआ नहीं है, तो ऐसा अगर होता है बैलेंस चीज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं आपका डेवलपिंग। लेकिन तीसरी जो चीज होती है दैट इज अंडर डेवलप्ड, ठीक है। थर्ड इकोनॉमी जो होती है दैट इज अंडर डेवलप्ड। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ना ही नेचुरल रिसोर्स होता है, लाइक अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं आपका अफ्रीकन कंट्रीज की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एक नेचुरल रिसोर्स की बात करूं तो मैं नेचुरल रिसोर्स है बट वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे उसको, ठीक है। उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको एक्सप्लॉइट कर पाए उस नेचुरल रिसोर्स को, और प्लस में वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट भी इतना नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स भी। अब अफ्रीका के लोग कहाँ पढ़े लिखे हैं इतने, ठीक है। तो ना तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है और ना ही वहां का नेचुरल रिसोर्स है, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज। तो सच इकोनॉमी जो है जहां पर दोनों में डेफिशिएंसी कुछ आपकी होती है उसको हम बोलते हैं आपका अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या कहा,
ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जैसा हमने बताया डेवलपमेंट के आधार पर ये विकसित, विकासशील और तीसरा क्या है आपका अविकसित, है ना। मैं दो चीजों पे डिफाइन करता हूं, पहला है नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन। तो इस हिसाब से मैंने एक वेग टर्म, मैंने थोड़ा सा टेक्निकली इनकरेक्ट इसको यूज किया है, बट नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे बाद में ह्यूमन रिसोर्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। भाई विकसित देश जो होते हैं, विकसित यानी कि डेवलपिंग कंट्री जो होते हैं, एग्जांपल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर यूरोप हो गया, अमेरिकन कंट्रीज जो हो गए, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिकन कंट्री कुछ हैं डेवलप्ड की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डेवलपिंग तो आपका इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गया, और थर्ड जो है दैट इज अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर रिसोर्स हैं बट दे आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट रिसोर्स, उनके पास उतना पोटेंशियल नहीं है कि उस नेचुरल रिसोर्स को, वो नेचुरल रिसोर्स जो है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को वो हार्नेस कर पाए। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, आपका अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो बेसिकली दोस्तों हमने यहाँ पर टाइप ऑफ इकोनॉमी को पढ़ा है। टाइप ऑफ इकोनॉमी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला हमने बात किया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। सेक्टर मतलब क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र 3 टाइप के थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का उत्पादन हो रहा था। सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रहा था, सेकेंडरी सेक्टर में कच्चे माल का इस्तेमाल करके हम फिनिश प्रोडक्ट, अंतिम प्रोडक्ट बना रहे थे। तीसरा जो पार्ट था आपका टर्सरी सेक्टर, उसमें बेसिकली हम सेवाएं आपका दे रहे थे, सर्विस, हम इनविजिबल के अंदर हम बात कर रहे थे, लाइक हेल्थ केयर हो गया, मेडिकल हेल्थ केयर में जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें थी जिसके अंदर हम आपका सर्विसेज की बात कर रहे थे, इनविजिबल की बात कर रहे थे। तो उसके आधार पर हमने इकोनॉमी को 3 भागों में बांटा था। प्राइमरी कंट्रीब्यूशन जिसका जितना होगा आपको याद होगा, सेकेंडरी और टर्शरी, एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, और तीसरा क्या था आपका थर्ड जो पार्ट था दैट इज सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। दूसरा हमने बांटा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल नेटवर्क के आधार पर, और जिसमें हमने कहा कि 3 भागों में बांट रहे हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था, और मिक्स्ड मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण जो था आपका लाइक यूएसए हो गया और आपका यूरोप हो गया। लेकिन अगर मैं समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था की बात करता हूं, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करता हूं, वी टॉकिंग अबाउट द सोशलिस्ट इकोनॉमी, देन अर्लियर यूएसएसआर जो था दैट वाज द एग्जांपल ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। नाउ थर्ड इज स्टेट मार्केट मिक्स मॉडल। तो इंडिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टेट मार्केट मिक्स मॉडल। प्रोपाउंडर की बात की थी, पहले में क्या था आपका एडम स्मिथ, फर्स्ट सोशलिस्ट एडम स्मिथ, सेकंड आपका फर्स्ट कैपिटलिस्ट एडम स्मिथ, सेकंड अगर मैं बात करूं आपका सोशलिस्ट तो उसमें हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स, और तीसरा स्टेट मार्केट मिक्स में अगर मैं बात करूं तो 2 बंदे हैं, जॉन मेनार्ड केन्स, और थर्ड दूसरा जो है दैट इज प्रोफेसर ऑस्कर लैंग। इसके बाद हमने थर्ड टाइप से डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने दो पार्ट में बांटा। पहला था एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, एफडीआई में डायरेक्ट आपकी कंट्री में निवेश होता है, आपकी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। और अगर आपके सेक्टर में आपके अगर सिक्योरिटी मार्केट में यानी कि आपके शेयर बाजार में अगर इन्वेस्ट हो तो उसको बोलते हैं एफपीआई। ब्रॉड टर्म में बोल रहा हूं, उसके बाद में डिटेल की बारीकी जो है बाद में देखेंगे। तो अगर एफडीआई और एफपीआई अगर परमिसिबल है किसी कंट्री में तो उसको हम बोलते हैं आपका ओपन इकोनॉमी, ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था। और अगर नहीं परमिसिबल है, विदेशी जो आपका निवेश है उसकी अनुमति नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका क्लोज्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारी इन द रिसेंट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक वेरियस मीजर जिसमें उसने अपने डिफरेंट सेक्टर को एफडीआई लिमिट्स को क्या किया है आपका रेज किया है। तो हम वो बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। थर्ड मैंने बताया था डेवलपमेंट के आधार पर। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो कंप्लीट होता है, एंड फर्स्ट पार्ट जो होता है मैंने बताया था बेसिक इकोनॉमी के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, उसके बाद में हमने पढ़ लिया है टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है। तो अब मैं थर्ड कंपोनेंट इसका पढ़ने जा रहा हूं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट।